कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कवि परिचय के बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक निवेदन करना चाहूंगा। जो लोग वीडियो देखते हैं वो वीडियो देखिए, बहुत बढ़िया है, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाइए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन पढ़ते हैं कवि परिचय में। तो आज अपन पढ़ेंगे, देखिए कवि परिचय कौन कौन से कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना रहेगा कबीरदास, इसके बाद सूरदास हो जाएंगे, फिर तुलसीदास हो जाएंगे। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना हो जाएंगे, इसके बाद आएंगे जयशंकर प्रसाद, सूर्य कुमार त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अपने नागार्जुन, गिरिराज कुमार और ऋतुराज। ये कुछ इम्पोर्टेंट कवि हैं जो अपनी 10वीं कक्षा से रहेंगे। ठीक है, 10th से रिलेटेड है, ये वो कवि हैं। ठीक है, 10वीं कक्षा के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, इसके अलावा अपन नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए हमने केवल वो कवि लिए हैं जो अपनी 10वीं की बुक में आए, क्योंकि इसमें जो अपना हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है ये वाला, तो उसमें क्या है 10वीं बेस पे, तो 10वीं में जो कवि दिए हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये अभी हम बता ही चुके हैं आपको कौन कौन से कवि के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो वो आप अभी देख चुके हैं। ठीक है, तो कवि परिचय क्या कहलाता है वो देख लीजिए। कवि परिचय में क्या दिया गया है, छोटी सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। ठीक है, किसी कवि के जीवन, जन्म, रचना शैली तथा साहित्य योगदान का संक्षिप्त यहाँ पे विवरण दिया गया है लास्ट में। ठीक है, संक्षिप्त विवरण कवि परिचय कहलाता है। अब प्रमुख कवि ये नहीं है इनमें। ठीक है, इसमें कुछ कवि हैं कुछ नहीं, जैसे इसमें अपने रहीम बिहारी लाल नहीं है, मैथिली शरण गुप्त नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। ठीक है, महादेव वर्मा नहीं है, ये कुछ कवि नहीं है इसमें, ये वाले हैं। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, अब्दुल रहीम, देव, जयशंकर प्रसाद, सूर्य कुमार त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, नागार्जुन, गिरिराज कुमार, ऋतुराज, ये है 10th बेस पे है। ठीक है, 10th क्लास के ऊपर है, सभी जो कवि हो 10th क्लास के बेस पर है। चिंता मत करिएगा, आप लोग बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आ जाते हैं कबीरदास। ठीक है, सबसे पहले अपने कौन आएंगे, कबीरदास। कबीरदास कबीरदास के देखिए, इनका जन्म हुआ है लगभग 1398 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जन्म स्थान था लहरतारा तालाब के निकट वाराणसी में। ठीक है, ये वहां पे इनका जन्म हुआ था। गुरु है इनके कौन, स्वामी रामानंद। और इसके बाद शिक्षा इनकी कहाँ शिक्षा हुई है, कबीरदास शिक्षा है इनकी, कवि ने किसी गुरुकुल में औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। ठीक है, सत्संग, अनुभव और लोक जीवन के ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, लोक जीवन से ज्ञान प्राप्त किया। भाषा इनकी कौन कौन सी है, तो भाषा इनकी सधु, ककड़ी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, ठीक है, राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रित रूप है। ठीक है, भाषा इनकी सरल है, जन सामान्य है, मतलब जो सामान्य जन को समझ में आए, सीधे हृदय को प्रभावित करने वाली भाषा है इनकी। ठीक, शैली कौन सी है इनकी, शैली देखिए, शैली है उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक और रहस्यवादी शैली। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं में, एक तो बीजक ये भाग हैं। ठीक है, ये कुछ बीजक के भाग कह लीजिए या इनको अंग कह लीजिए आप, ये हैं। ठीक है, भाग या अंग। बीजक, सखी, सखी का अर्थ होता है साक्षी, साक्षी बोले तो गवाही। ठीक है, शब्द, शब्द का अर्थ होता है शब्द, शब्द जो भजन या पद कहलाता है। रमेनी, जिसका अपन विस्तृत वर्णन कर लेते हैं। और इनकी एक और प्रमुख रचना है कौन सी, कबीर ग्रंथावली। तो विशेषताएं क्या है, विशेषताएं भी अपन देख लेते हैं। तो विशेषताओं में क्या है, सबसे पहले ये क्या भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, जाति, पंथी, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया इन्होंने, और साथ में मानवता, प्रेम, सदाचार का संदेश दिया है, और आखिरी में निर्गुण है। ठीक है, अब इसके बाद अपन अगला देखेंगे। तो अगले अपने सूरदास। ठीक, अपने अगले कौन हो जाएंगे, सूरदास। सूरदास, इनका जन्म लगभग 1478 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और गांव कौन सा, सिही गांव है जो वर्तमान में फरीदाबाद है। ठीक है, इसके बाद इनके गुरु कौन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। शिक्षा इन्होंने क्या है, वैष्णव भक्ति परंपरा में शिक्षा प्राप्त की। और दूसरा है इनका धार्मिक एवं आध्यात्मिक अध्ययन किया।
भाषा इनकी है ब्रजभाषा है। और भाषा की विशेषताएं क्या है? तो भाषा की विशेषता इनकी मधुर, सरल और भावपूर्ण है। और इन्होंने कृष्ण भक्ति और वात्सल्य रस की उत्कृष्ट अभिव्यक्त की है। ठीक है, अब इनकी भाषा शैली कौन सी? तो इनकी भाषा शैली है भावनात्मक, भक्तिपरक और चित्रात्मक शैली है। और इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? तो सबसे पहले तो सूरसागर, सॉरी सूरसारावली, साहित्य लहरी, और इनकी अकेली जो नल दमयंती, और आखिरी में ब्याहालो। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। विशेषता देख लेते हैं। विशेषता क्या है? इन्होंने केवल कृष्ण की भक्ति को कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च कवि हैं, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के सम्राट हैं। ठीक है, और बाल कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ठीक, तो ये होगा अपने सूरदास। अब इनके बाद देखेंगे गला खराब लाए, चलो मतलब चलो। तो अगले हैं अपने ये तीसरे नंबर पे कौन? तुलसीदास। तुलसीदास तुलसीदास अब इनका जन्म लगभग 1532 ईस्वी में हुआ। ठीक है, प्रचलित मत है, कोई कंफर्म नहीं। ये कहाँ? राजापुर में। इनकी माता का नाम आत्माराम दुबे, सॉरी, पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। ठीक, अब इसके बाद आइए इनके गुरु कौन है? गुरु हैं इनके नरसिंह दास। ठीक है, नरहरि दास। इनकी शिक्षा कहाँ पे? तो इन्होंने संस्कृत, वेद, पुराण एवं दर्शन का अध्ययन किया। और गुरु नरहरि दास से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। भाषा इनकी अवधी और ब्रजभाषी। ठीक है, इनकी दो भाषाएं हैं। भाषाओं की विशेषता वही सेम, सरल, सहज और लोक प्रचलित और जन सामान्य को समझ में आने वाली भाषा। ठीक है, ये भाषाएं इनकी। शैली कौन सी? इनकी तो वर्णात्मक है, भक्ति परक है और समन्वयवादी शैली है इनकी। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं देखी। सबसे महत्वपूर्ण रचना सबसे पहले तो रामचरितमानस, फिर विनायक पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। चलते हैं तुलसीदास के दोहे, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। इसके बाद अपना बरबैरी रामायण। ठीक है, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपिनी, कृष्ण गीतावली और रामलला नयछू। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विशेषता देखते हैं। तो ये राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, ये इन्होंने केवल राम भक्ति की है, इसकी ध्यान रखना। और इसके बाद लोकसभा लोक भाषा में राम कथा का प्रचार किया है। और तीसरी है भारतीय संस्कृति और आदर्शों का सुंदर चित्रण किया है। अब इसके बाद अगला देखेंगे अपन। अगला है भैया अपने अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इनका जन्म हुआ कब? 17 दिसंबर। इनका जो जन्म है वो हुआ है 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में। जन्म स्थान लाहौर, जो अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। कलर चेंज करें क्या? सही नहीं आ रहा कलर। एक और चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर दें क्या? ब्लैक नहीं, एक काम करते हैं, व्हाइट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। दिखना तो चाहिए, व्हाइट भी नहीं दिखेगा इसमें, है ना? ट्राई करते हैं, व्हाइट क्या है? व्हाइट भी नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, तो रेड ही रहने दो, थोड़ा सा इसको बढ़ा लो। ठीक है, ये हो गया। इनके माता पिता का नाम क्या है? तो पिता है इनके बैराम खान और माता का नाम है सुल्ताना बेगम। ठीक, ये हो गया अपने माता पिता। अब इनकी शिक्षा में देखिए, अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत का ज्ञान है। और साथ ही के साथ मुगल दरबार में उच्च शिक्षा प्राप्त की है इन्होंने। ठीक है, और इनकी भाषा है कौन सी? ब्रज भाषा और अवधी फारसी। ये है इतनी भाषाएं इनकी। ब्रज भाषा, अवधी और फारसी, ये 3 भाषाएं हैं। और इसके साथ इनकी भाषा की विशेषता वही सरल और प्रभावशाली नीति और जीवन दर्शन से भरपूर है। शैली इनकी नीति शैली और उपदेशात्मक शैली है।
और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? सबसे पहले रहीम के दोहे, ठीक है, बहुत प्रचलित हैं। इसके बाद आ जाइए बरवे नायिका वेद, नगर शोभा, ठीक है, मदनाष्टक, इसके बाद श्रृंगार सोरठा और रहीम रत्नावली, ये इनकी प्रमुख विशेष वो रचनाएं हैं। विशेषता क्या है? अकबर के नवरत्नों में से एक है, और इसके बाद नीति और जीवन दर्शन के लिए प्रसिद्ध, और लास्ट में हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वयक हैं, मतलब थे। अब आते हैं अपने देवदत्त। ठीक, देवदत्त, इनका जन्म लगभग 1673 ईस्वी में इटावा में हुआ था, ठीक है, इटावा में। और इनकी शिक्षा संस्कृत, ठीक, संस्कृत हिंदी का गहरा अध्ययन किया इन्होंने। साथ ही के साथ काव्य शास्त्र, अलंकार और रस का विशेष ज्ञान था। मुख्य भाषा इनकी ब्रज भाषा है। ज्यादातर कवियों की भाषा ब्रज भाषा है, कि ध्यान रखिएगा आपको। इनकी भाषा की विशेषताएं परिकृष्ट एवं साहित्यिक अलंकारों से युक्त मधुर और कलात्मक श्रृंगार रस की सुंदरता अभिव्यक्ति की शैली कौन कौन सी? तो रीतिबद्ध शैली है, श्रृंगारिक शैली है, अलंकारिक शैली है। इनकी प्रमुख रचनाएं, अब ये देखो, देव साहब की लगभग 50 से अधिक, ठीक है, 50 से अधिक ग्रंथों की रचना की इसमें जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो है इनकी ये भाव विलास, ठीक है, भावनी विलास, रस विलास, कुशल विलास, प्रेमी चंद्रिका, जाति विलास, अष्टयाम, देव रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी देवदत्त की। ठीक है, इनका देव नाम है मगर पूरा नाम देवदत्त है, ठीक, और जिनका साहित्य काल है वो अपना रीति काल है। अब आते हैं अपने जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद आ जाते हैं। अब जयशंकर प्रसाद देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कवि, नाट्यकार, कहानीकार और उपन्यास, मतलब मल्टी टैलेंटेड इंसान है। ये छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को, और जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में, ठीक है। साहित्य काल कौन सा है? तो छायावादी युग के कवि रहे हैं। और इनकी मुख्य भाषा कौन सी? खड़ी बोली हिंदी, ठीक है, ये है। शिक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर हुई, और स्वाध्याय द्वारा गहन ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, स्वाध्याय द्वारा ज्ञान खुद ही कुछ में। और इन्हें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया इन्होंने। शैली कौन कौन सी इनकी? छायावादी, भावनात्मक, प्रतीकात्मक और दार्शनिक शैली है, ठीक है, इनकी 4 शैलियां हो गई। इसके बाद इनकी भाषा की विशेषताएं, संस्कृत निष्ठ हिंदी है, और गंभीर एवं साहित्यिक है, भावपूर्ण एवं काव्यात्मक, और अपनी कल्पनाशील और सौंदर्य पूर्ण, ठीक है, इनकी जो भाषा है। इनकी भी ये मृत्यु हुई थी इनकी 15 नवंबर 1937 को, कहाँ? वाराणसी में ही, जहाँ पे इनको देवदत्त हो गए, जयशंकर, अरे यार फिर से आगे का देवदत्त, अरे इनकी थोड़ा सा देवदत्त साहब की थोड़ी सी और रचनाएं थी जो गड़बड़ हो गई हैं शायद। एक मिनट, देवदत्त की है कि जयशंकर प्रसाद की है? अपने नहीं नहीं, ये यहाँ पे देवदत्त ने हटा देना, ये देवदत्त नहीं है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, जय शंकर। हाँ, एक मिनट हो जाइए आप लोग। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, देवदत्त की नहीं है। चलिए, मिनट, अभी आगे चलो, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का इतना हो गया। अब इनकी आगे बढ़ेंगे अपन। इनकी रचनाएं देखिए, रचनाएं कौन कौन सी, इधर ये रचनाएं लिखी हैं, रचनाएं। तो सबसे पहले काव्य, मतलब कविताएं, कविताएं इनकी एक तो कामायनी, पहली कामायनी इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, महान हिंदी काव्य माना जाता है, ठीक है, किसको? कामायनी को।
और दूसरे जो हैं अपनी कविता इनकी आंसू, लहर, झरना, ठीक है। और आखिरी इनकी जो कविता है कानन कुसुम, ठीक, कानन कुसुम इनकी जो आखिरी कविता है। इसके बाद नाटक में जाइए तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, अजाशत्रु, ठीक, ये इनके नाटक हैं। उपन्यास उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। और कहानियां हैं इनकी आकाशदीप, पुरस्कार, छोटा जादूगर और गुंडा, ये इनकी कहानियां हैं, ठीक है। अब विशेषता क्या है, ये छायावादी के प्रमुख स्तंभ है, ठीक है। छायावादी 4 कवि कौन कौन से हैं, देखो, एक तो पहले जयशंकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्य कुमार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक महादेव वर्मा, ये जो कौन है 4 कवि हैं अपने छायावादी, ठीक है, छायावादी युग के, ये छायावादी युग के 4 कवि हैं। और बहुप्रतिभामुखी हैं ये, ठीक है, कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, चारों क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान है। और इनकी राष्ट्र चेतना में, इनकी राष्ट्र रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति का गौरव मिलता है, ठीक है, भारतीय संस्कृति का गौरव मिलता है इनकी रचनाओं में। अब इसके बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक, ये वही आपके निबंधकार, उपन्यासकार एवं कहानीकार थे। ये छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ था। कहाँ पे, महिसादल, ठीक है, मेदिनीपुर, वर्तमान में कहाँ पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में। शिक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में हुई और इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। अधिकांश ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु हो गई कब, 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में, ठीक है। और स्थान कहाँ पे हुई, तो ये इलाहाबाद, वर्तमान में अपन प्रयागराज कहते हैं। साहित्यिक काल था इनका छायावादी, ठीक है। मुख्य भाषा खड़ी हिंदी बोली थी इनकी। और भाषा की विशेषता वही संस्कृत निष्ठ शब्दावली, ठीक है, ओजपूर्ण, प्रभावशाली, भावात्मक, विद्रोही स्वर और नवीन प्रयोग से युक्त, ठीक है। इनकी शैली कौन कौन सी है, शैली देखते हैं अपन। पहली है भावनात्मक, वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, क्रांतिकारी और मुक्त छंद शैली है, ठीक है। अब इनकी रचनाएं देखेंगे अपन। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले इनकी रचनाएं देखिए। रचना सबसे पहला काव्य संग्रह, ठीक है, काव्य संग्रह में जाएगा आपका, ये हेडिंग डालना काव्य संग्रह, इधर हेडिंग डाल लेना एक, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग इधर में काव्य संग्रह, ठीक है। काव्य संग्रह हेडिंग डालने, तो देखो इनकी जो पहला काव्य संग्रह कौन सी है, कवि कविता, काव्य मतलब कविता है, ठीक है। परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, ठीक है, अणिमा। इसके बाद बेला और नए पत्ते इनकी कौन सी काव्य संग्रह में आते हैं। प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी है इनकी, राम की भक्ति, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर, और भिक्षुक और जूही कली, ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं और ये इनकी कौन सी जो है प्रमुख। इसके बाद विद्रोही कवि, एक मिनट, उपन्यास और देख लेते हैं इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। अप्सरा, अलका और निरूपमा, और आखिरी उपन्यास का प्रभावती, ठीक है। विशेषताएं क्या है, तो विशेषता देख लेते हैं, ठीक, ये छायावादी प्रमुख स्तंभ है, ठीक है। ये वही अपने 4 लोग हैं, ठीक है, ये 4 लोग हैं, जयशंकर, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी। और दूसरा है ये मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। निराला ने हिंदी कविता को परंपरागत बंधनों से मुक्त किया, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य के मुक्त छंद जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ये विद्रोही कवि मतलब कैसे, तो विद्रोही कवि अपन देख लेते हैं, विद्रोही कवि कैसे हैं। इन्हें सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और गरीबी और शोषितों की आवाज, ठीक है, आवाज है ये। और आखिरी इनका विशेषता में मानवीय संवेदना, इनकी रचनाओं में मानवता, करुणा, संघर्ष का चित्रण मिलता है, ठीक है। ये इनका होगा अपना कौन, कवि परिचय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे हैं अपने नागार्जुन,
तो नागार्जुन भाई साहब अपने हैं, ये भी हैं, मतलब थे, अपन देख लेते हैं इनको भी। ले लेते हैं। तो नागार्जुन देखते हैं, तो नागार्जुन में क्या, इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ठीक है, कि ध्यान रखिएगा, वैद्यनाथ मिश्र इनका पूरा नाम। एक साहित्य जगत के नागार्जुन तथा यात्री के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, साहित्य जगत में एक नागार्जुन जो नाम चलता ही है, और साथ में यात्री के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। इसके बाद नागार्जुन हिंदी और मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, कवि जनक थे। उन्हें कवि जनक, जनक कवि कहा जाता, क्योंकि, इसीलिए कहा जाता क्योंकि कविताएं आम जनता के जीवन, समस्याओं और संघर्ष से व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो इनका जन्म 30 जून 1911 में करौनी गांव में हुआ था। ठीक है, और कक्षा 10 के अनुसार अलग था। ठीक है, सतलखा गांव बिहार में है। सभी अलग अलग है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो बढ़िया लगे वो लगा दीजिएगा। अभी इनकी शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में हुई। ठीक है, इन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, बाद में पाली, प्राकृत, बौद्ध दर्शन और साहित्य दर्शन का अध्ययन किया, और श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया इन्होंने। इनका साहित्य काल कौन सा, तो आधुनिक काल और प्रगतिवादी काव्य धारा के हैं। ठीक है, भाषाएं इनकी कौन कौन से, हिंदी, मैथिली और संस्कृत, इन तीन का इनको ज्ञान था। शैली इनकी है, एक तो व्यंग्यात्मक, ठीक, यथार्थवादी, जनवादी और वर्णात्मक शैली है। भाषाओं की विशेषता वही सरल जनसामान्य की भाषा है। ठीक है, लोक जीवन से जुड़ी हुई है, व्यंग्यात्मक, पूर्ण और प्रभावशाली भाषा, सहज और बोलचाल की शैली है। इनकी भाषा की विशेषता हो गई। अब नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं, तो कविता संग्रह में देखिए, सबसे पहले युगधारा, ठीक है, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें और तालाब की मछलियां, ये इनकी कविता है। उपन्यास, ठीक है, उपन्यास कौन कौन से हैं इसके, बलचनमा, ठीक है, बलच चलन, एक मिनट, ठीक, तो उपन्यास है इनका बलचनमा, नाम थोड़ा अजीब अटपटा है, पढ़ते नहीं बन रहा। इसके बाद रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, ठीक है, और वरुण के बेटे, और कक्षा 10 में पढ़ाई जाती है इनकी कविता कौन सी, यह दंतुरित, मुस्कान, फसल, ठीक है, ये दो हैं जो 10वीं कक्षा में पढ़ाई जाती हैं। और विशेषताएं क्या है, ये जन कवि है। ठीक है, नागार्जुन को जन कवि कहा जाता है क्योंकि वे किसानों, मजदूरों और आम जनता की समस्याओं को अपनी कविताएं व्यक्त करते थे। ठीक, व्यंग्य कवि थे, तो उन्हें राजनीति और समाज की बुराइयों का तीखा व्यंग्य किया। लोक जीवन के कवि, ग्रामीण और किसानों का यथार्थ चित्रण उनकी रचनाओं में मिलता है। बहुभाषी कवि थे, उन्होंने हिंदी, मैथिली और संस्कृत में लेखन किया, इसलिए इनको बहुभाषी साहित्यकार माना गया। अब अगले हैं अपने गिरिराज माथुर, गिरिराज कुमार माथुर। तो इनका जन्म 22 अगस्त 1919 अशोकनगर, तत्कालीन जो ग्वालियर राज्य में है अभी। ठीक है, तत्कालीन ग्वालियर जो अशोकनगर पहले दूसरा होगा, जो अभी के समय में ग्वालियर राज्य है। ठीक, तो इनका निधन कब हुआ, तो निधन हुआ इनका 10 जनवरी 1994 को नई दिल्ली में। तो इनकी शिक्षा प्रारंभ का वो, तो प्रारंभ शिक्षा इनकी झांसी में हुई, और लखनऊ के विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए तथा एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। भाषा इनकी कौन कौन सी, तो मुख्य भाषा हिंदी खड़ी बोली है, और प्रारंभ में लेखन ब्रज भाषा में भी किया है, मतलब शुरू में जो लिखा है इनने ब्रज भाषा में लिखा है। जिनकी भाषा सरल, साहित्यिक, पूर्ण, भावपूर्ण तथा आधुनिक चेतना युक्त है। ठीक, और आधुनिक चेतना युक्त है। कक्षा 10 में इनकी कविता चलती है, वो छाया मत छूना, ठीक है, ये कविता इनकी चलती है। तो शैली इनकी है भावनात्मक, प्रतीकात्मक, प्रयोगवादी, छायावादी और नई कविता शैली। ठीक है, ये इनकी शैलियां हैं। प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह में क्या क्या है, तो मंजीर, नाश और निर्माण, उसके बाद धूपदान, ठीक है, शिलापंख चमकीले,
भीतरी नदी की यात्रा, और मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने। नाटक में आ जाए इनका जन्म कैद, और आलोचना है नई कविताएं सीमाओं की संभावना है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अपन गिरिराज कुमार की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है, ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। ये गिरिराज कुमार माथुर की नई कविता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में गिनी जाती है। इन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी गीत वेल शेल ओवरकम का हिंदी रूपांतरण, ठीक है, हम होंगे कामयाब किया है, जो पूरे भारत में लोकप्रिय है। इसके बाद तीसरा है तार छपक कवि, ठीक है, वे अज्ञे द्वारा संपादित प्रसिद्ध काव्य संकलन तार शपथ के 7 कवियों में शामिल थे। अब इसके बाद आते हैं अपने कौन, ऋतुराज, ठीक है, ऋतुराज आखिरी कवि हैं अपने शायद इसके, ठीक है, 10वीं में ये लास्ट कवि हैं 10th क्लास में। अभी 10th क्लास में ये कौन है, लास्ट कवि है अभी, मतलब जो कवि परिचय में। तो जन्म हुआ इनका 1940 ईस्वी में, कहाँ, भरतपुर में। ठीक, उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त, उच्च शिक्षा इन्होंने राजस्थान में प्राप्त की। हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया इन्होंने। भाषा है इनकी खड़ी बोली हिंदी। भाषा की विषय सरल, सहज, आधुनिक संवेदनाओं से युक्त, प्रतीकात्मक, भावपूर्ण और आम जन को समझ में आने वाली। इनकी शैली है नई कविता शैली, प्रतीकात्मक शैली, भावनात्मक शैली और यथार्थवादी शैली। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से, तो प्रमुख रचनाएं तो कविता संग्रह में जाएगा कविता, ठीक है, कविता में जाएगा कौन कौन, मैं आंगिरस, इसके बाद एक मनोधर्मा, कितना थोड़ा वक्त, अवेकस, ठीक, इसके बाद आ जाएंगे लीला मुखारविंद, पुल पर पानी। ये इनकी कौन सी प्रमुख रचना है और कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाती है इनकी कन्यादान, ठीक है, प्रसिद्ध कविता है। ऋतुराज से प्राप्त इनके पुरस्कार भी हैं, तो इनको बिहारी सम्मान मिला है, पहल सम्मान मिला है, परिमल सम्मान मिला है, मीरा पुरस्कार मिला है, सोमंत दत्त सम्मान मिला है, ठीक है, सुधींद्र पुरस्कार मिला जो राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया, और इसमें सुब्रमण्यम भारतीय हिंदी से भी सम्मान मिला है। ठीक है, विशेषता क्या है, नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है, मानवीय संवेदना और सामाजिक यथार्थ के कवि हैं, और आधुनिक हिंदी कविता के विशिष्ट स्थान है। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता में इनका विशिष्ट स्थान है। तो इसी के साथ अपने जो आखिरी ऋतुराज कवि के साथ होता है इस कवि परिचय का समापन। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगले में लेखक परिचय। लेखक परिचय हो जाएगा आपका नेक्स्ट, ठीक है, लेखक परिचय होने वाला है आपका नेक्स्ट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री राम।